बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नूर मुनीर ने 10 दिन बाद ही कमसिन बच्ची को अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। जहरा कासमी का तहलका खेज इंकशाफ। शुरू में तो बेटी बेटी कहने वाली जालिम बुढ़िया ने बच्ची के साथ क्या कुछ किया। 5 साल में 7 से 8 घर तब्दील। नूर मुनीर पंजाब यूनिवर्सिटी से भी रोपोश। जहरा कासमी के अगवा की प्लानिंग 6 माह पहले ही शुरू हो चुकी थी। सरकारी मुलाजमत के रूप में नूर मुनीर क्या कुछ करते रहे, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जी हाँ जी, नूर मुनीर साहिबा के मुतालिक ये पूरी वीडियो है और वो किस तरीके से इन्होंने बच्ची को ट्रैप किया, किस तरीके से उसके साथ क्या क्या सलूक किया जाता रहा, ये वीडियो इसी के मुतालिक है। इसलिए वीडियो जो है वो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से इल्म हो सके कि जो बच्ची पिछले 3 माह जो बच्ची इनके साथ रही है, इस गैंग के साथ रही है, उन 3 माह में जो बच्ची का बिहेवियर था वो ऐसा क्यों रिएक्ट करती थी, ऐसा क्यों बिहेव करती थी। तो नूर मुनीर पुलिस के हत्थे भी इसलिए अब नहीं चढ़ रही है क्योंकि वो जानती है कि अगर अब गिरफ्तार हुई तो ज़हीर की तरह वो वापस कभी भी लाहौर नहीं आ सकेगी। इसीलिए अब जो है वो पुलिस से छुपती फिर रही हैं और नूर मुनीर ने अब तक जितनी छुट्टियाँ की हैं वो 9 सालों में नहीं की गई और नूर मुनीर अब परमानेंट लीव पर भी जाने लगी हैं। जी हाँ जी, पुलिस इनको ढूंढती फिर रही है और ये भागती फिर रही हैं। बेसिकली तो इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में सारे अपने काम सर अंजाम दे रही थी, लेकिन पुलिस ने अगर नहीं पकड़ना तो पुलिस ने नहीं पकड़ना। जहरा कासमी के मुताबिक शुरुआत में ज़हीर की माँ ने बहुत प्यार जतलाया, बेटी बेटी की गर्दान की, लेकिन 10 दिन बाद जब उनको पता चलता है कि मुझे उनके साथ ही रहना है तो मुझ पर शदीद जुल्म व सितम शुरू कर दिया। तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से इन्होंने गैंग ने बच्ची को ट्रैप किया तो इनका यही ख्याल था कि बच्ची को ये 1-2 दिन बाद ही आगे बेच देंगे, जैसे कि इनका कारोबार था और ये यही करते थे। लेकिन जब मेहदी अली कासमी ने अपनी बच्ची के लिए आवाज़ उठाना शुरू की और आप लोगों ने बेसिकली इस केस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, सब लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू की, तो फिर जो है उस गैंग को पता चला कि अब ये बच्ची तो 10 दिन से भी ज़्यादा हमारे साथ रहने वाली है। तो उसके बाद जो है वो नूर मुनीर का असल जो चेहरा है वो कमसिन जहरा कासमी के सामने आया और जो नूर मुनीर के जो जुल्म ज़्यादती है वो शुरू हो गई। नूर बीबी का मुझे ज़्यादा अरसा साथ रखने का प्लान नहीं था और मुझे जब लाहौर से KPK ले जाया गया तो मेरे वालिदैन से राब्ते की भी कोई कोशिश नहीं की गई। आप ये देखिए कि इनका तो ये कहना था कि जी हमने बहुत कोशिश की बच्ची को मनाने की कि आप अपने वालिदैन का जो नंबर है वो हमें दो ताकि हम उनसे रब्ता करें, उनको बताएं कि बच्ची जो है वो हमारे पास है, लेकिन वो यही कहती थी कि वालिदैन से के पास मैंने वापस नहीं जाना क्योंकि मैं खुदकुशी कर लूँगी। तो आपको बताती चलूँ कि अब जहरा कासमी ने खुद इस बात का इंकशाफ किया है कि मेरे वालिदैन को कोई इत्तला नहीं दी गई। नूर बीबी के कहने पर ही मैंने वीडियोस बनाई जिनमें यह दिखाना था कि ज़हीर के साथ मैं निहायत खुश हूँ और मेरे वालिदैन भी मुझे तलाश ना करें। जी हाँ, ये जो नूर बीबी साहिबा हैं जिन्होंने कुरान पाक हाथ में लेकर झूठी कस्में भी हमारे सामने खाई थी, तो उन्होंने ही जहरा कासमी को ये कहा कि अब इस सब कुछ से पीछा छुड़वाने के लिए तुम वीडियोज़ बनाओ जिनमें यह दिखाओ कि तुम ज़हीर के साथ यहाँ हमारे साथ बहुत ज़्यादा खुश रह रही हो और तुम्हारे वालिदैन जो है वो तुम्हारी जान छोड़ दें। जहरा कासमी ने रोते हुए इस बात का भी इंकशाफ किया कि जब वो किसी बात से इनकार करती थी तो ज़हीर की माँ ऊंचा ऊंचा चीखने लग जाती थी, जिससे वो डर जाती थी, सहम जाती थी और फिर उसको थप्पड़ मारे जाते थे, उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद किया जाता था। यानी अपनी बात मनवाने के लिए आप सिर्फ ये देखें कि ये जो जालिम बुढ़िया है इसने बच्ची के साथ कैसा कैसा सलूक नहीं रवा रखा, उसको थप्पड़ मारे, उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू किया और उसको इतना ज़्यादा डराया धमकाया जाता था कि वो जो उसको कहा जाता था वो बच्ची वही करती थी। ज़हीर से नूर बीबी की शिकायत पर जहरा कासमी ने बताया कि ज़हीर उसे खामोश रहने का कहता था कि माँ को समझाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था, बल्कि ज़हीर कहता था कि जहरा को डांटा ना करे, यानी अपनी वो माँ से कहता था कि जहरा को डांटा ना करें बल्कि उसको 2-4 थप्पड़ लगा दिया करें तो ये आराम से बैठ जाएगी। यानी कि अगर वो ज़हीर से भी अपनी इसकी माँ की शिकायत करती थी तो ज़हीर भी उसका साथ नहीं देता था, बल्कि अपनी माँ से यही कहता था कि आप मज़ीद इसको 2-4 थप्पड़ लगाएं तो ये आराम से बैठ जाएगी। नूर बीबी को गैंग की तरफ से अब अंडरग्राउंड होने की हिदायत जारी की जा चुकी हैं, चूँकि जैसे ही इनको पता चल चुका है कि कोई आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं होगी, मेहदी अली कासमी इनको किसी सूरत जो है वो इस से जान छुड़वा कर भागने नहीं देंगे और अब जो है ये हर तरह से फंस चुके हैं। तो अब गैंग की तरफ से भी इस औरत को अंडरग्राउंड होने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं और रिश्तेदारों के मुताबिक नूर मुनीर का अपना ज़ाती घर नहीं, किराए पर ही गुसर बसर करती है और शौहर की वफात के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में नौकरी करने लग गई। 1 साल से ज़्यादा अरसा किसी घर में नहीं ठहरे ये लोग। तो आप जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के कोई गलत काम किए जाते हैं तो फिर एक
घर से दूसरे घर तो मुंतकिल होना ही पड़ता है। तो ये गैंग जो है इसने भी ऐसा ही किया। आप ये देखिए कि 1 साल से ज़्यादा जो है वो किसी घर में ये लोग नहीं ठहरे। 2022 में नूर मुनीर ने 5 मकामात तब्दील किए। आप ये देखिए कि 1 साल के अंदर अगर ये कोई गैंग नहीं है तो इनको ऐसी क्या पड़ी थी, ऐसी क्या आफत आई हुई थी कि 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने 5 घर तब्दील किए। जो लोग अल्लाह पाक सबको अपना घर अता करे, लेकिन जो लोग किराए पर रहते हैं तो वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होना किस कदर मुश्किल काम होता है, और कोशिश यही होती है कि जिस घर में क़याम पजीर हैं उसी घर में लंबा अरसा तक रह सकें। तो ये गैंग है, जब ही इन्होंने एक से दूसरी जगह जो है वो मुंतकली करते रहे, और 1 साल में आप ये सोचिए कि 1 साल में 5 मरतबा जो है इन्होंने घर तब्दील किए। इसके अलावा जी, और इस वक्त भी यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर कहाँ मौजूद है जाली अदाकारा, इसके मुतालिक बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। पुलिस अगर पकड़ना चाहे इनको तो आसानी से पकड़ सकती है। जाली अदाकारा को पहले तो वो वैसे ही इश्तेहारी हैं, उनको पकड़े और फिर उसके बाद उनसे आसानी से पूछ-गुछ की जा सकती है कि हाँ जी ये बुढ़िया जो है वो कहाँ पर छुप कर बैठी है, क्योंकि इस गैंग का जो इस गैंग की मेंबर हैं यानी कि जो नूर मुनीर साहिबा हैं, उनका ठिकाना अच्छे तरीके से जाली अदाकारा साहिबा जानती हैं। और आप सिर्फ ये देखिए कि सरकारी मुलाजमत के रूप में ये औरत क्या कुछ नहीं करती रही है, किस किस्म का घिनौना धंधा जो है इसने शुरू कर रखा था। और आप ये देखिए कि मेहदी अली कासमी को हिम्मत को सलाम है कि वो उन्होंने इतनी आवाज़ उठाई और आप सब ने आवाज़ उठाई मिलकर, तभी ये केस जो है इस हद तक पहुंचा है। और अब ये लोग जो है इनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो चुकी है, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें हथकड़ियों में और जेल की सलाहों के पीछे भी बहुत जल्द नजर आएंगे। आप मेहदी अली कासमी का साथ देना मत छोड़िएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।